बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर तारीख़ में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बताते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाली के कि वहाँ खुशबू हर किसी का नसीब नहीं थी। पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई। तो उसने कहा नहीं तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। कहा अच्छा। दोनों में उसने कहा सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा ज़मीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे भाई अगर ये बात है तो कहने लगे सुन तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू मैं चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात। तो बातें होने लगी। माँ ने कहा बात क्या है? कहा माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी नहीं, अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा, जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है, तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा माँ फिर जा, दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा नहीं फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे। जब माँ ने कपड़े उतरवाए मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा। कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही ला के दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के, ऐसा टाट ला के दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने वो लपेटा और लपेट के सीधा रुख किया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी ज़िंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा, जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त भी आपके बदन पे कई कई पैबंद लगे थे कपड़ों में, और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विसाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंग उहद में शहीद हुए उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा, फिर जब दूसरा बाजू काटा दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। सुभान अल्लाह। ये कुर्बानियां थी। और अल्लाह अकबर, फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा और इस्लाम के लिए ज़मीन तंग नहीं हुई। गुर्बत के दौर में भी आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़ें। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200-200 रुपये खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपये में ना बेचो, 200 रुपये में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी खबर पे ये ठोकर मार के कहेगा काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किसी लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुनाता जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जा, तो चढ़ा दी अब्बा सर पे, अब वो गला काट रहा है ऐसे, छुरी लिए बैठा अब्बा भी। ओ भाई, ओ अब्बा तुझसे भी हिसाब होगा, सिर्फ बेटे से नहीं तुझसे भी हिसाब होगा। तूने कहां कहां बच्चों के साथ इंसाफ किया। खुदा मेहरबानी करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद मजदूरी कर लें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कौमें वही कामयाब होती हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कभी पत्थरों से कोई कामयाब नहीं हुआ, हाथ में बंदूकें और लाठी लेने से कामयाब नहीं हुआ। आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया में माहौल, जो ये लाठी बंदूकें लेके खड़े, एक दिन ये खून के आंसू रोएंगे और इंशाअल्लाह हमारी कौम सबसे आगे नजर आएगी। बेशक। लेकिन शर्त है हमें पढ़ना होगा। जो पैसे तमाशे कबड्डी कव्वालियों पे लुटाते हो वो पैसे हमें तालीम पे लगाने। बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों की तालीम पे वो पैसा लगाइए। अगर तुम्हारे गांव में कोई होनहार तालिब इल्म में बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले चंदा करके उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उसके मुस्तकबिल को चमकाएं। अगर गांव का एक बंदा कलम वाला हो गया ना, कम से कम गांव की तो हिफाजत कर सकेगा वो।
हर गांव में एक कलम वाला हो तो गांव की हिफाजत होगी, और जब हर घर में कलम वाला होगा खुदा की कसम पूरी कौम की हिफाजत हो जाएगी। ज़रूरी है कलम हाथ में लें, आगे बढ़ें। ये मदारिस हमारे हमें आगे बढ़ाने की तलकीन देते हैं। और सुने, ये मत समझना मदरसे वाले इमामतों तक रहते हैं। पूछो मुफ्ती साहब कबिला से, मौलाना हुस्न आलम साहब कबिला से, इनसे पूछिए हमारे कितने साथी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है प्रोफेसर बने हुए आज लेक्चर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, हमारे कुछ साथी प्रोफेसर हैं, लेक्चर आ रहे हैं, वहां पे लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, मदरसों के पढ़े हुए। ये मदरसे बच्चों को ना तो बुज़दिल बनाते हैं और ना ही नाकारा बनाते हैं। जिसने मदरसे में 6 महीने रोटी खा ली ना, फिर भी उसका दिमाग किसी वकील से कम नहीं चलता है। ये उसकी रोटियों की बरकत है। और जिसकी जिंदगी मदरसे में गुजरी होगी, सोचो वो फिर कितनी तरक्की करने वाला होगा। बच्चों को पढ़ाएं, दीन के करीब करें, करेंगे इंशाअल्लाह। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले ही बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो कभी भी किसी आलिम की बराबरी ना करें, किसी कुरान वाले को छोटा ना समझें। ये ना हमारा बोता तो मार दिया थप्पड़ हाफिज जी के, ना तुझे पता नहीं बेटे, इसके सीने में वो दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो, और इसके सीने में जो पूरी दौलत है उसका एक टुकड़ा उठा के दूसरे पल्ले में रखो, तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर के इसकी एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत करें, हाफिज़ों की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। जैसा आपकी नीयत होगी अल्लाह वैसी बरकत अता फरमाएगा। और जिनका काम ही है ना मौलवियों में मीम मेख करना, अभी बैठा था जहाँ पे रिश्ते में गए थे ना, तो 4 लोग बातें कर रहे, करे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी। और बुड्ढे ही बुड्ढे थे। मैंने कहा भाई ज़्यादा ही दिल जला दिखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मैं लेटा था, उन्हें पता नहीं यहाँ कोई मौलवी लेटा है। तो बुड्ढे बुड्ढे कह रहे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी है भाई। तो वो कह रहा हाँ सही कही। बोले एक बात मैं बताऊँ, तो वो बता रहा, कह रहा है बारिश होने लगी जलसे में, तो मौलाना कहने लगे कहाँ जा रहे हो, अल्लाह की रहमत छोड़ के, ये रहमत है अल्लाह की। क्या मजदूर था, बैठ गया। कहने लगा एक दिन बारिश हुई, मौलाना तेज तेज जाल लगे उठ के, उसी मजदूर ने कह दिया तुम कहाँ जा रहे हो रहमत छोड़ के। तो कहने लगे मैं इसलिए जा रहा हूँ, नादान देखता नहीं अल्लाह की रहमत मेरे पैरों पे गिर रही है। तो कहने लगा मौलवियों की चित भी अपनी पट भी अपनी। नहीं भाई सुने, कभी किसी एक शख्स को लेकर के पूरी जमात को गाली ना दे, और कभी ख्याल भी मत करना, ये सोचना भी मत। मैंने उनकी नस्लें तबाह देखी हैं जिसने इल्म और उलमा की मुखालफत की है। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो कुरान वालों से प्यार करो, इल्म वालों से प्यार करो। खुदा की कसम दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, वरना अगर जाहिलों की बात की जाए तो लो, अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन नहीं हुए, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक सवाल आया, कारी साहब ये जुर्म कोई पढ़ा लिखा कर ही नहीं सकता जितना बड़ा जुर्म उसने किया। सवाल किया हजरत, एक बाप ने अपनी बेटी से जिना किया, उससे बेटी पैदा हुई और वो आज भी बेटी के साथ घर में रह रहा है, और जो उससे ताल्लुक रख के बताइए उसका क्या हुक्म है। ये हालात हो गए हमारे, शर्मो हया खत्म हो गई। अगर एक शख्स को उठा के सबको ये कह दिया जाए तो बताओ फिर आपको तकलीफ होगी कि नहीं। हर आदमी कह देगा मौलाना गलत है, किसी एक की वजह सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। ओ भाई घर में दीनी माहौल लाइए, दीन से जुड़िए, उलमा से प्यार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और उलमा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं, गौर से सुनना प्यारे। वो बात यह है कि जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों को खाना खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके कदम की बरकत से उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है। ये बड़ा आसान तरीका अमीर बनने का भी और इज्जत से खाने का भी। और ये मेरे हुजूर की करम की बात है, जब हुजूर को चचा लेके गए थे ना गोद में उठा के, अल्लाह अकबर, खाने के लिए बैठे थे, खाने के लिए बैठे तो बाकी बच्चे आ गए, तो बच्चों ने आके कहा था अब्बा जी ऐसा करें ना हमें खाना खिला दें। तो कहने लगे नहीं, पहले मेरा भतीजा खाएगा उसके बाद तुम खाओगे। यही चलता रहा कि एक दिन बच्चों ने कह दिया अब्बा इसमें राज क्या है कि हम बाद में खाते हैं वो पहले खाता है। तो कहते हैं बेटे सच ये है कि जब वो खा लेते हैं तब हमारे हिस्से की अल्लाह बरकत अता फरमा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर की निस्बतों की बरकत है, जिस घर में कुरान वाले खाते हैं अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाता है। तो कुरान वालों से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है, और ईमानदारी से तुम अपना उश्र देना शुरू कर दो, दौलत वाले ज़कात देना शुरू करते हैं। खुदा की कसम किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं, फिर मदरसों को किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो तुम पे हक है वो देना शुरू कर दो, दुनिया हैरत से देखेगी। हमने बंद करने की कोशिशें बहुत की, हर साल इस गांव में 5 हाफिज़ कुरान तैयार हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान
करेंगे ताबुल मदारिस का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, काम करने वालों, मजदूरी करने वालों, अपनी कमाई में से महीने में 8 दिन में कुछ हिस्सा मुकर्रर कर लो, हमें 8 दिन में 100 रुपये रसूलुल्लाह के घर में देने। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देगा, नसीब अच्छे होंगे, नस्लें अच्छी होंगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाल्लाह, पहली बार अपने इलाके में, मैं इलाके में पहली बार तो कम ही वक्त मिलता। लोग कहते हैं आप इलाके को टाइम ही नहीं देते, मुझे दूसरे इलाके वाले ही नहीं छोड़ते, तो मैं इधर नहीं रह पाता। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे इलाके में मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़ोर से पढ़ लो, शुक्र है, जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए बेटे, 5 मिनट बैठ जाइए। दस्तारबंदी का मंजर जिसके लिए ये जलसा सजाया, पूरी मेहनतों का जो एक रिजल्ट है वो आपके सामने है। बस बैठें और इसको सराहें और उसके बाद जाएं। बैठ जाइए अपनी जगह पर।